स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी लेसन 6। लेसन का नाम है हीरा कुड़ी। इस लेसन के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। इस लेसन में पालतू पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और स्नेह का वर्णन किया गया है। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं और समझते हैं। ग्वालिन का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुड़ी। हीरा का 1 महीने का बच्चा था, गाय की भी 1 महीने की बछिया थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। राजा कुड़ी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। बछिया रोती रहती थी। हीरा के मन में बछिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी। दूध दुहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर बछिया को पुकारती थी। बछिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती, उसे खूंटे से बांधे रखती थी। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। हीरा का ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं था। वह तो सुबह शाम दूध दोहकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियाँ देकर सुला देती, फिर बछिया को पकड़कर कुड़ी के पास ले जाती। बछिया लपककर अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती। दूध जरा सा ही पी पाती थी। कुड़ी अपनी बछिया के तन को चाटकर सुला दिया करती थी। बछिया भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। इस पैराग्राफ को समझते हैं। ग्वालिन थी एक, उसका नाम क्या था? हीरा, और उसकी गाय का नाम था कुड़ी। हीरा का 1 महीने का बच्चा था और गाय की भी 1 महीने की बछिया थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। राजा दूध पीकर आनंद मनाता था, लेकिन बेचारी बछिया भूखी रोती रहती थी। लेकिन हीरा के मन में बछिया के प्रति कभी भी दया नहीं जागती थी। बछिया दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती और उसे हमेशा खूंटे से बांध कर रखती। इस प्रकार बछिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और भूख से दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। लेकिन हीरा का ध्यान कभी उधर जाता ही नहीं था। वो तो सुबह शाम दूध दोहकर उसे बेचने के लिए राजा के किले जाती और लौटकर शाम को लौट कर आती और अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुला देती और बछिया को पकड़कर कुड़ी के पास ले जाती और बछिया अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती और जरा सा ही दूध पीती और कुड़ी अपनी बछिया के तान को चाटकर सुला देती थी। बछिया भूखी रह जाती थी और राजा क्या था, दूध पीकर हमेशा मौज मना रहा था और इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर लगा दी। एक दिन राजा कहाँ गई? एक दिन हीरा कहाँ गई? दूध बेचने के लिए किले गई। तो वहाँ दूध का मूल्य मतलब दूध के पैसे देने के लिए कोषाध्यक्ष मतलब जो पैसे देता था उसने देर लगा दी। शाम का घंटा बज गया, किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। शाम हो गई थी, जिसके कारण किले का फाटक बंद कर दिया गया। लेकिन हीरा ने क्या कहा? द्वार खोलो। और पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं है। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। वह रोकर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। हीरा का मन अपने बच्चे के लिए छटपटाने लगा। वह रो रो कर क्या कहने लगी कि मेरा मुन्ना भूखा है और मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। पर राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई, एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्ला कर कहा, हुक्म नहीं है। हीरा गिड़गिड़ाई। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और विनती की, लेकिन पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। उसने बोला, हुक्म नहीं है मतलब आज्ञा नहीं है।
सूरज छिप गया, पंछी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती, वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा। सूरज छिप गया मतलब शाम हो गई, पंछी अपने अपने बसेरों की ओर चले गए और सांझ का तारा मतलब शाम का तारा भी दिखने लगा। और हीरा मन ही मन कहने लगी कि काश इन पक्षियों की तरह मुझे भी पंख मिल जाते तो मैं जाकर अपने बच्चे के पास पहुंच जाती। और उसे चिंता हो रही थी कि उसका बच्चा भूख से रो रहा होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। कुड़ी गाय अपनी बछिया को पुकार रही है। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। हीरा का घर कहाँ था? पहाड़ के तराई में ही था। और कुड़ी गाय भी अपनी बछिया को पुकार रही है। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। गाय की पुकार किसे सुनाई पड़ी? हीरा को। और वह दूध की मटकी पटक कर खड़ी हुई और रास्ते की खोज करने लगी। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही हैं। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी, एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर। उसके बाद एक पगडंडी से हीरा अपने घर जा पहुंची। हीरा ने क्या किया, जब उससे रहा नहीं गया तो वो किले में घर जाने के लिए रास्ता खोजने लगी। तो उसे एक दीवार दिखी जो कि पुरानी थी और जिस पर एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। उसी जगह रात की आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। हीरा ने देखा कि चट्टानों की नोकें बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही हैं। तो हीरा उन्हीं के सहारे धीमे धीमे उतरने लगी और एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर हीरा अपने घर जा पहुंची। उस समय रात का तीसरा पहर बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुड़ी की भूखी बछिया भी दूध पीने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी। हीरा जब घर पहुंची तो सुबह होने वाली थी। तो उसने क्या देखा कि बच्चा रो रो कर सो गया था। लेकिन हीरा ने सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाया और उसे दूध पिलाने लगी। और उधर उसकी बछिया भी उसने देखा कि रस्सी तोड़कर कुड़ी की भूखी बछिया भी दूध पीने लगी और हीरा ने उसे बांधा भी नहीं। सुबह हुई तो राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा, लेकिन हीरा दूध नहीं लाई थी। सिपाही को दौड़ाया गया हीरा के घर से दूध लाने के लिए। हीरा कहने लगी, दूध नहीं है, सूख गया है। जब सिपाही हीरा के घर पहुंचा दूध लेने के लिए तो हीरा ने कहा, दूध नहीं है। सिपाही मतलब वह ठहरा राजा का सिपाही, वह क्यों कर मानने लगा था। हीरा को पकड़कर वह किले में ले आया। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। उसका दिल पिघला। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया और जिस मार्ग से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम रखा हीरा कुड़ी। मतलब जो सिपाही था वो नहीं माना, उसने मना कर दिया दूध के लिए। तो वो हीरा को पकड़कर किले में ले गया। तब हीरा ने राजा को पूरी कहानी सुनाई और उसका दिल पिघला। तो राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया। और जिस मार्ग से मतलब जिस रास्ते से हीरा अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के पास पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम क्या रख दिया? हीरा कुड़ी। तो आपका होमवर्क है, आपको इस लेसन को रीड करना है और लेसन रीड करके 8 में आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूरा करना है। ओके।